नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने एक परिवार को न्याय के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करवाया। ये कहानी है रोड रेज की, एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसने एक हंसते खेलते इंसान की जान ले ली और हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पिता का दर्द है। जरा सोचिए, न्याय मिला भी तो किस दिन? उनके बेटे के जन्मदिन पर। एक ऐसा दिन जो खुशी का होना चाहिए था, वो एक कभी न भरने वाले जख्म की याद दिला गया। 7 साल, पूरे 7 साल एक परिवार ने न्याय की उम्मीद में इतना लंबा वक्त गुजार दिया। ये इंतजार कितना भारी और मुश्किल रहा होगा, इसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो तारीख थी 24 अक्टूबर 2025, एक ऐसा दिन जो इस केस के लिए बहुत बड़ा था। इसी दिन सालों पहले हुए एक अपराध पर कोर्ट का अंतिम फैसला आया। और देखिए, किस्मत का खेल, यही तारीख पीड़ित सिद्धार्थ कौशल का जन्मदिन भी थी। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018 में जगह थी बैंगलोर का बीटीएम लेआउट। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी कहासुनी एक जानलेवा हमले में बदल गई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सिद्धार्थ ने बस बाइक पर जा रहे 2 लोगों को तेज स्पीड के लिए टोका था और जवाब में क्या मिला? टक्कर। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमलावरों में से एक गिरीश वी ने एक लकड़ी के लट्ठे से सिद्धार्थ के सिर पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों बाद 30 जून 2018 को सिद्धार्थ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और हथियार? कोई बंदूक नहीं, कोई चाकू नहीं, बस एक मामूली लकड़ी का लट्ठा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गुस्सा, वो भी सिर्फ एक पल का गुस्सा, किसी भी मामूली चीज को कितना खतरनाक बना सकता है। खैर, इस भयानक वारदात के बाद पुलिस और कानून ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, गिरीश वी और महेश एमके। हाँ, महेश को तो कुछ समय के लिए बेल मिल गई थी, लेकिन मेन अटैकर गिरीश की बेल अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। गिरफ्तारियां तो फटाफट हो गईं, लेकिन फैसले तक पहुंचने में लग गए पूरे 7 साल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? तो फिर वही सवाल, 7 साल क्यों? क्या वजह थी इस देरी की? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके पर रोशनी डालता है। देखिए, एक तो ये मर्डर का केस था, तो इसकी पूरी जांच पड़ताल में वक्त तो लगता ही है। एक फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी था। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह थी, गवाहों की सेफ्टी। पुलिस ने यह पक्का किया कि हर गवाह को पूरी प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो बिना डरे गवाही दे सकें। हाँ, इससे ट्रायल लंबा जरूर हुआ, पर न्याय की नींव भी तो मजबूत हुई। तो चलिए अब आते हैं 7 साल बाद आए उस अंतिम फैसले पर। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ क्या था? स्पीड को लेकर एक छोटी सी बहस, और दूसरी तरफ नतीजा क्या निकला? 2 लोगों को उम्र कैद। सोचिए, एक पल के गुस्से की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उम्र कैद के साथ साथ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का फाइन भी लगाया। तो आखिर ये रोड रेज है क्या? क्या ये सिर्फ सड़क पर चिल्लाना है? नहीं। सिद्धार्थ की कहानी हमें बताती है कि रोड रेज वो एक पल का अंधा गुस्सा है, जिसके नतीजे इतने भयानक हो सकते हैं कि वो किसी की जान ले ले। एक ऐसा पल जो कभी वापस नहीं आ सकता। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये सिर्फ सिद्धार्थ की कहानी नहीं है, ये एक आईना है। क्या हम सब सड़कों पर अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं? इस सवाल पर हम सबको सच में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।